नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटल संदेश। बीते दिनों हमने एक खबर दिखाई थी, ग्वालियर जिले के डबरा से एक खबर आई, जहां एक निजी विद्यालय में धर्मांतरण का मामला सामने आया। इस खबर को दिखाने के बाद अब तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। दरअसल डबरा के जंगीपुरा स्थित नवक्रांति कॉन्वेंट स्कूल पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा। मामला तूल पकड़ने पर एसडीएम दिव्यांशु चौधरी ने जांच के आदेश दिए और बीआरसी विवेक चौकड़िया उक्त विद्यालय पर मौके पर जांच करने पहुंचे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस जांच में तमाम लापरवाही बरती गई। जब जांच की खबर सामने आई तो बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता और पत्रकार भी वहां पर पहुंचे और ये पत्रकार और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके पास ऐसे तमाम तथ्य हैं जो वो सामने रखना चाहते हैं, लेकिन इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी होने लगी और मामला तूल पकड़ने लगा। अंत में शासकीय काम में बाधा और तमाम धाराओं में पत्रकार संदीप शर्मा और बजरंग दल के कार्यकर्ता जय मोदी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों ने पत्रकार संदीप शर्मा पर दर्ज एफआईआर झूठी है, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग हो, इस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। एसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पत्रकार को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उसने धर्मांतरण की खबर उठाई। बजरंग दल का भी इस पे रिएक्शन आया है। उधर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी सिटी थाने का घेराव किया और उनका यह आरोप है कि धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस स्पेसिफिक संगठन को टारगेट करी है और पत्रकारों पर झूठा केस कर दिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर जहां निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, वहीं ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इसमें किसकी भूमिका संदिग्ध है? क्या धर्मांतरण हो रहा था और इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है, या इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डबरा के जिला मंत्री जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर उनका क्या कहना है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी क्या है बात, ये जानने की कोशिश करेंगे। विक्रमपाल जी, स्वागत है आपका अटल संदेश में। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि धर्मांतरण के जिस मुद्दे को लेकर आपका ये विरोध है, मुझे जानकारी लगी, हमारे चैनल पे जो खबरें आई उससे ये बात सामने आई कि आप सब वहां मौके पर पहुंचे हुए थे। वहां ऐसी कौन सी स्थितियां निर्मित हुई कि जांच करने जो अधिकारी पहुंचते हैं उनसे आप लोगों की, पत्रकारों की, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कहासुनी हो जाती है? क्या है भाई साहब, हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संगठन एक देश, धर्म और धार्मिक संस्कृति के लिए लड़ने वाला संगठन है। जैसे ही हमारे संगठन को जैसे ही जानकारी मिलती है कहीं पे भी धर्म परिवर्तन की या देश को क्षति पहुंचाने वाले कुछ लोगों की, तो संगठन वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए खड़ा रहता है। तो हमें जैसी जानकारी मिली कि इस स्कूल में, नवाकांति स्कूल में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है बच्चों के पालकों द्वारा, तो हम वहाँ पर पहुँचे और हमने पत्रकारों को सूचना की कि आप आइए यहाँ पे और यहाँ पे आप कास्टिंग कीजिए। तो मैंने वहाँ पे हमारे डबरा के अनुविभागीय अधिकारी दिव्यांशु चौधरी जी को भी मैंने वहाँ पे सूचना की कि आप आइए, यहाँ पे धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है यहाँ पे, और आप आके यहाँ पे कार्रवाई करिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बीआरसी महोदय जी को वहाँ पे भेजा। तो क्योंकि बीआरसी को भेजा, जो बीआरसी पहले से ही स्कूल की नवीनीकरण मान्यता दे चुका था, स्कूल की मापक दंडों में स्कूल पर आ ही नहीं रहा है। दूसरी बात, स्कूल के अंदर इतनी सामग्री मिली है, इतनी किताबें मिली हैं, बोर्डों पर बाकायदा पेंटिंग बनी हुई हैं क्रॉस की, ईसा मसीह की, और किताबों द्वारा और टीचरों के नोटों द्वारा, नोटबुक में बाकायदा लिखा हुआ है कि बाइबल की ट्रेनिंग करानी है नवाकांति स्कूल जंगीपुरा डबरा। और बच्चों के पास लिखा हुआ है कि पंच परमेश्वरी कलाम हैं, ईसा मसीह ही महान हैं, ईसा मसीह को ही आप मानो। बाकायदा बोटों पर, कैंपटों पर बाकायदा फोटोग्राफ पत्रकारों ने की और इसका विरोध किया। जब पत्रकारों ने इस प्रकार बीआरसी से कि आपने इस स्कूल को कैसे मान्यता दे दी
तो बीआरसी बौखला गए और उल्टी अभद्रता से बात करने लगे सभी पत्रकारों से, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से, और झूठा, और बोले मैं प्रशासन का अधिकारी हूँ, मैं आप पे झूठा केस लगवा दूंगा। तो उन्होंने अपने अधिकारी को फ़ोन लगाया और उन्होंने पुलिस बुलाई वहाँ पे, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को और कुछ लोगों को वहाँ पे पुलिस ले गई, 2-3 लोगों को। तो उनने वहाँ पे जाके पुलिस प्रशासन ने एक झूठा केस जो पंजीबद्ध किया है उसकी हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था, बीआरसी ने पूरा माहौल बदल दिया। केवल उन्होंने अपनी बात रखी कि मेरे को उन्हें ऐसे झूठा केस पकाने के चक्कर में उसने पूरा षड्यंत्र बताकर उन्हें कार्रवाई करवा दी, जिसका हम खुलकर विरोध कर रहे हैं। और धर्मांतरण के लिए भी हमने कल बिल्कुल हमने वो सारा मामला देखा है, हमारे पास वो बाइट आई हैं, उसमें एक बात भी सामने आई जिसमें बीआरसी ने कहा कि उन्हें किसी ने चाटा मारा और उनके साथ हाथापाई हुई। ये बात कितनी सही है? कोई हाथापाई नहीं हुई है, केवल धक्का मुक्की हुई थी। किस बात को लेकर के वहाँ पे 2 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए थे, जिसको बीआरसी उनको भगाना चाह रहा था, और उनका उसका बैग था जिसमें उसके एक व्यक्ति की 3 आइडेंटिफाई थी और दूसरे व्यक्ति की 5 आइडेंटिफाई थी। तो उनके हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ लिया था और पत्रकारों द्वारा वीडियोग्राफिंग भी किया जा रहा था, जिसमें केवल धक्का मुक्की हुई है छुड़ाने उड़ाने की लेकर। तो हमने उसको छोड़ने नहीं दिए, बच्चों को पकड़ लिया था। 2 लोग थे, जो एक बनारस का व्यक्ति था, एक लखनऊ का व्यक्ति था, उन लोगों को हमने पकड़ लिया। तो बीआरसी ने छुड़ाने के चक्कर में उसने हमसे विवाद का आरोप लगा दिया और झूठा मुकदमा कायम करवा दिया। भाई साहब ये मैं वहाँ पर साक्ष्य था, वहाँ पर खड़ा था केवल, और उसने जो व्यक्ति लड़के ने उसको लड़का पकड़े था, उस लड़के को हाथ पकड़ते वीडियो में दिख रहा होगा, उस पर हाथ भी उठा रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं और पत्रकारों से कह रहे हैं आप वीडियो नहीं बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रमपाल जी, विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ बजरंग दल से जुड़े हुए थे डबरा से, और जिस तरीके से इनसे बात हुई उन्होंने बताया कि किस तरीके से धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर डबरा में विश्व हिंदू परिषद एकजुटता के साथ ये बात कह रही है कि अगर प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती, कोई एक सख्त एक्शन नहीं उठाया जाता प्रशासन के द्वारा, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सख्ती से उठाएगी और इस दिशा में प्रशासन को कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करेगी।